नमस्कार साथियों, वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जो भी मेरे साथी भाई राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, चतुर्थ श्रेणी इन सभी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक भर्ती की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है कि राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1977 में की गई थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अपने को अलवर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को जयपुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अजमेर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इसे जो है आरसीडीएफ जो है इसे हम राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन, इसे हम सरस डेयरी के नाम से भी जानते हैं। और जिसका कॉम्प्लेक्स या जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है, जयपुर में है। यानी ये जो डब्ल्यूटीपी जो है वहाँ उसके पास जो है इसका कॉम्प्लेक्स स्थित है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। यानी भूरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि दुग्ध उत्पादन से, दूसरा ऊन उत्पादन से, तीसरा झीलों के शैवाल उत्पादन से और चौथा है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। अब हम देखते हैं कि पहला दूध उत्पादन का जो संबंध जो है वो श्वेत क्रांति से होगा, तो ऊन उत्पादन भी इसमें संबंध नहीं है। और तीसरा जो है झीलों के शैवाल उत्पादन, वो भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा खाद्यान्न प्रसंस्करण में। यानी भूरी क्रांति का जो संबंध जो होगा वो आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण से होगा। और वो भी कौन से भोजन में आते हैं, जो पैकेट्स वाले भोजन होते हैं उसमें आता है। यानी भूरी क्रांति जो है जो पैकेट्स वाले जो खाद्यान्न प्रसंस्करण है उससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है। तो व्यावसायिक फसल पूछी है। इसमें व्यावसायिक फसल का मतलब होता है कि सबसे जिससे हम बेच करके पैसे कमा सकें। यानी एक उद्देश्य रहता है कि उस क्रॉप से हम पैसे कमाएं। तो इसमें जो गेहूं, सोयाबीन, धान और तुअर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, सोयाबीन जो आंसर जो है यानी बी आंसर जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो गेहूं, दान और तुअर जो है वो आपकी अनाज या दाल वाली फसलों में आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत तक आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। यानी इसमें पूछा गया है कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में है 70%, 60%, 62% और चौथा ऑप्शन है 45%। तो राजस्थान का जो कुल एरिया जो है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और उसमें से आंतरिक प्रवाह का कितना आता है, 60.2%। आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या होता है, देखो आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है कि राजस्थान की अंदर जो भी नदियां हैं वो अपना पानी या तो बंगाल की खाड़ी में डालती है या डालती है अरब सागर में। तो ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं ये ना तो बंगाल की खाड़ी में सीधे पानी डालेगी और ना ही बंगाल की खाड़ी में सीधा पानी डालेगी। यानी ये राजस्थान के अंदर ही एक नदी दूसरी नदी के अंदर मिल जाती है। यानी ये बंगाल की खाड़ी तक अपना पानी नहीं पहुंचा पाती और ना ही ये जो है अरब सागर तक अपना पानी पहुंचा पाती है। तो इसका कुल कितना प्रतिशत है, 60%। यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, सी ऑप्शन है डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं कि गिरवा की जो पहाड़ियां या गिरवा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है। यानी ऑप्शन बी जो है आपका उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गिरवा क्षेत्र। यहाँ क्या है, गिरवा की पहाड़ियां हैं, उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा, गिरवा क्षेत्र कहलाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि देवली टोंक में बनास से कौन सी नदी मिलती है। देवली जो टोंक है उसमें बनास से कौन सी नदी मिलती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है खारी, बी दे रखा है कोठारी, सी ऑप्शन है पार्वती, डी ऑप्शन है मेनाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो देखो देवली जो टोंक के अंदर है, देवली कहाँ है, टोंक के अंदर। तो यहाँ से बनास नदी जो है वो अपना खारी नदी से मिलती है। देखो देवली टोंक जो है वो टोंक के अंदर है, देवली नदी जो है कहाँ है, टोंक के अंदर। और बनास नदी जो है वो खारी नदी में मिलती है। और यहाँ पर जो खारी नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है, वो बनास नदी के उद्गम तो है खमनोर की पहाड़ियाँ। जो बनास नदी उसका कहाँ है, खमनोर की पहाड़ियाँ। जबकि खमनोर कहाँ है, कुंभलगढ़ में। जबकि जो खारी नदी का उद्गम स्थान है वो है बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से उद्गम स्थान है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी खारी नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे। तो ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 27 और डी ऑप्शन 28। तो देखो 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। और तो उस टाइम जो है कितने जिले थे, तो उस टाइम कितने जिले थे, 26 जिले थे, यानी ऑप्शन बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है। तो अपने को ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है झालावाड़, बी ऑप्शन दे रखा है सिरोही, सी ऑप्शन दे रखा है कोटा, डी ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जो झालावाड़ जो है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है जिला है। और यहीं पर साल में 40 दिन तक लगातार जो है वो वर्षा होती है। अब यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी तो जलवायु भी क्या होगी, अति आर्द्र होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है झालावाड़ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं देखो। पहला बाड़मेर, दूसरा सिरोही, तीसरा राजसमंद और चौथा जालौर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो सी ऑप्शन जो है राजसमंद वो सही हो जाएगा। ये राजसमंद में राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऐसी क्वेश्चन की क्लासें आपको हर रोज मिल सके और हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जो हैं जिले सीमा लगाते हैं। अब जिलों की संख्या पूछिए कि कितने जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन दे रखा है 10। तो इसमें से कितने जिले जो है सीमा लगाएंगे। देखो MP के साथ जो है यानी मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाता है राजस्थान, 1600 किलोमीटर जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यानी कितने जिले आते हैं इसमें, 10 जिले आते हैं। तो 10 जिले कौन कौन से आएंगे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ जो है सर्वाधिक सीमा लगाता है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं ये सीमा लगाएंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किस पवनों से होती है, यानी पवने पूछिए। तो ऑप्शन दे रखा है अपने पास मानसून, चक्रवाती और व्यवहारिक और पछुआ। तो कौन सी पवने हैं जिससे राजस्थान की अधिकांश जो है वर्षा गर्मियों में होती है। तो एक तो आता है कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं मावठ, और जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अभी जो वर्षा हो रही है वो कौन सी हो रही है, मानसूनी वर्षा हो रही है। यानी जून से लेकर के सितंबर तक जो होने वाली जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मानसून यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, पंडाणा बांध, बनास बांध, ज्वाई बांध और बांकली बांध।
तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा? तो देखते हैं कि जवाई बांध जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यानी जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध जो है पाली जिले में स्थित है। और बनास बांध जो है, बनास बांध वो बनास नदी पर यानी बिशुलपुर जो बांध है उस पे बना हुआ है। और टोंक, ये कहाँ है? टोंक में स्थित है, जो पेयजल की सबसे बड़ी जो है परियोजना है। और कंडाणा बांध जो है वो गुजरात में माही नदी पर बना हुआ है। और जो बांकली जो बांध है आपका वो राजस्थान के जो जालोर जिला है उसमें बना हुआ है और सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना है? सूकड़ी पे। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास बांध, नहीं जवाई बांध, सॉरी जवाई बांध। आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संबल परियोजना के अंतर्गत कुल कितने लिफ्ट जो है योजनाएं बनाई गई है? तो ऑप्शन दे रखा है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 10। तो इसमें बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें 7 लिफ्ट बनाई गई है। कितनी लिफ्ट बनाई गई है? 7। और बात करें चंबल परियोजना की तो इसमें कुल 8 लिफ्ट बनाई गई है। यानी चंबल नदी सबसे लंबी नदी है और बारामासी की नदी है, राजस्थान की। इसे कामधेनु भी कहा जाता है और इस पर बहुत से बांध बने हुए हैं, जैसे कि गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज भी बना हुआ है। ये सब बांध बने हुए हैं। तो इसमें से जो आपके जो बी ऑप्शन जो है 8, ये जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वनमंडल है कौन सा? सबसे बड़ा वनमंडल है तो ऑप्शन दे रखा है आपको कोटा, उदयपुर, सिरोही और जोधपुर। तो राजस्थान में लगभग 12 से 13 वनमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वनमंडल आता है वो जोधपुर आता है। यानी आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जोधपुर जो है वो आपका सबसे बड़ा वनमंडल होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बरंगीसर विद्युत परियोजना जो है वो आधारित है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन भूतापीय, बी ऑप्शन तेल, सी ऑप्शन कोयला और डी ऑप्शन है लिग्नाइट। लिग्नाइट यानी आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो इसमें बरसिंगसर जो विद्युत परियोजना है वो आपकी लिग्नाइट पर आधारित है। और जो कोटा की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किस पे आधारित है? आपके कोयले पे आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोटा उद्योग के लिए कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन जो आपके सीईटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन सीकर, बी ऑप्शन कोटा, सी ऑप्शन जोधपुर और डी ऑप्शन उदयपुर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से आपका जो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी सीकर। वो गोटा उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध जिला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वह चित्र जिसमें भारतीय कला की मोनालिसा कहा जाता है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है अराइस, दूसरा दे रखा है चित्रशाला, तीसरा मूमल और चौथा है बनी ठनी। तो इसमें से तो कौन सा ऑप्शन होगा? जो बनी ठनी यानी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो राइट हो जाएगा। जो बनी ठनी जो है वो एक पेंटिंग है और जिसका संबंध जो है किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। और इसका संरक्षक कौन करता है? सावंत सिंह। और अभी जो इस पेंटिंग का जो चित्रकार जो है वो कौन थे? मोरध्वज जो है निहाल, मोरध्वज निहाल जो है इस पेंटिंग के चित्रकार थे। वो इस पेंटिंग को बनाए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बनी ठनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला राजस्थान का जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? तो साथियों अपने को 4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं। पहला सौरभ शेखावत, दूसरा कृपाल सिंह, तीसरा जयप्रकाश, चौथा आता है राम नारायण। तो इसमें से आपका जो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा, सौरभ शेखावत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेबारी जाति जो है यानी ऊंटों को जो पालने वाली जो जाति है उसका मुख्य आस्था स्थल यानी खेड़ किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित होगी साथियों? इसके जो है अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आता है, पहला ऑप्शन
जयपुर तो नहीं है और अजमेर भी नहीं है, यानी बांसवाड़ा भी नहीं है। और चौथा जो ऑप्शन है आपका यानी बाड़मेर, ये आपका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। यानी चौथा जो ऑप्शन है बाड़मेर, ये आपका सही होगा। पाबू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं कि लोहागढ़ जो है मिट्टी का जो किला है जो अपनी अजय के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन कोटा और डी ऑप्शन अपने को दे रखा है अलवर। तो कौन सा जो है किला जो है वो अजय के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो है जाटों का शासन रहा है और तो कैसे, और जो है भरतपुर जो है आपका ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी भर्ती की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक भर्ती की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसी क्वेश्चन की क्विज भी आपको वहाँ पे मिल सके। और आप जो है इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपनी जो तैयारी है वो और भी अच्छी कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने तैयारी जो है कहाँ तक कर सके हैं और अपने को कितनी तैयारी और करनी है। आप अपनी तैयारी को और अच्छे कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।